बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग जादू और जिन्नात के हवाले से परेशान हैं कि या तो जो जिन्नात हैं उनके साथ छेड़खानी करते हैं या फिर ये है कि उनके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है। अच्छा, ये जादू के हवाले से बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी ने जादू किया होता है वाकई में, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे का कोई वहम होता है, हकीकत के अंदर जादू वगैरह नहीं होता, लेकिन बंदे का वहम होता है कि शायद कुछ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जादू हो, जादू की भी कोई अलामात और कुछ वजूहात होती हैं। तो बहरहाल इस हवाले से इंशाअल्लाह फिर कभी मैं वजाहत करूँगा कि जादू और जिन्नात की अलामात और निशानियाँ क्या हैं। अभी जो अर्ज़ करना ज़रूरी है वो ये है कि जादू का तोड़, जादू और जिन्नात का तोड़ क्या है। जिन्नात अगर पीछे लग जाएं या कोई जादू कर दे तो इस हवाले से उसका तोड़ क्या है। तो आइए कुरानी तोड़ आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूँ, लेकिन आपने सबसे पहले तो ये है कि आपने थोड़ी सी तकलीफ़ करनी है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 100% इंशाअल्लाह 100% काम करने वाला वजीफ़ा है, मुस्नद है और मुजर्रब है। सही हदीस से साबित है, सहीह मुस्लिम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रोशन सूरतें उनकी तिलावत किया करो। उन रोशन सूरतों से मुराद सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा क़यामत के दिन आएगा तो ये सूरतें अल्लाह ताला से इस बंदे की सिफारिश करवाएंगी, या फिर 2 परिंदों की सूरत में, जो परिंदों के 2 गिरोह होते हैं, या फिर बादलों या सैबान की सूरतों में ये सूरतें उस बंदे के सामने पेश होंगी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी हदीस के अंदर ये भी अल्फाज हैं कि इन सूरतों की तिलावत किया करो, क्योंकि बातिल जो है ला यस्ततीउ हल बातिल, बातिल इन सूरतों के मुकाबले की ताकत नहीं रखता। और रावी कहते हैं कि बातिल से मुराद, मुझे बात जो पता चली वो ये पता चली कि बातिल से मुराद अस्सहरतु जादू है, जादू जिन्नात हैं। और वैसे भी कुरान मजीद में जादू को बातिल भी कहा गया, कई सारे मुकामात पे बातिल से मुराद जादू भी दिया गया है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, ये सबसे पहले आप लोगों ने थोड़ी सी तकलीफ़ करनी है। ये सूरत लंबी है, अगर आप सूरत आले इमरान ना भी पढ़ना चाहें तो सूरतुल बकरा जो है ये आपको पढ़नी चाहिए और पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, जो लोग वाकई जादू और जिन्नात में परेशान होते हैं उनका कोई सीरियस मसला होता है, यकीनन ये कोई छोटी सी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ये चाहते होते हैं कि कोई ऐसा आमिल मिल जाए, पैसे ले ले बेशक, लेकिन वो सारा कुछ खुद ही करे, हमें कोई तकलीफ़ ना करनी पड़े, बस हमारा जादू किसी भी तरीके से खुद ब खुद ठीक हो जाए। बेशक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े आमिलों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, दरबारों मज़ारों पे जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें तकलीफ़ ना करनी पड़े, हमें ना पढ़ना पड़े। तो आपको ख़ुद को ये अमल करना पड़ेगा। जब आप ख़ुद ये अमल करेंगे तो आपका बड़े से बड़ा जो जादू है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सूरतुल बकरा जो है ये रोज़ाना घर के अंदर तिलावत की जाए, मामूल के मुताबिक। 1 हफ़्ते के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आप आले इमरान ना भी पढ़ें तो 1 हफ़्ते के अंदर सूरतुल बकरा की जो तिलावत है ये वाज़ेह, ऐसे समझ लें कि ये जादू का असर दिखाती है। 1 हफ़्ता रोज़ाना सूरतुल बकरा, मुकम्मल सूरतुल बकरा की तिलावत करें। 1 हफ़्ते के बाद इंशाअल्लाह, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के साथ कोई भी आपका मसला नहीं होगा। जो भी मसाइल हैं 1 हफ़्ता पढ़ने के बाद आप ख़ुद सोचेंगे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, जबकि मुझे तो कुछ है नहीं, हमारा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे तो अच्छी बात है, ये जादू और जिन्नात से हिफाजत के लिए एक बहुत मुजर्रब अमल है। लेकिन अगर आप उसके बाद छोड़ भी दें तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसके साथ एक और वजीफ़ा है, वो इंतहाई आसान वजीफ़ा है, अगर उसको भी मिला लें तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा मुफीद हो सकता है। वो क्या वजीफ़ा है? वो वजीफ़ा सही हदीस से साबित है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम इसको
इसका ज़िक्र करें, इसको पढ़ें और साथ में सूरतुल बकरा की तिलावत करें। इंशाअल्लाह एक हफ़्ते से ज़्यादा आपका कोई भी मसला है, मैं तो एक हफ़्ता एहतियाती तौर पे कह रहा हूँ, वरना ये तो 3 दिन में अल्लाह ताला की तौफीक के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको किसी आमिल, किसी दरबार मज़ार पे कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोग फिर करते क्या हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों को तकलीफ़ होती है, वो कहते हैं भी ये हमें हर्ज ना करनी पड़े। तो आप ऐसा कर लें, अगर आप कहते हैं कि हर्ज ना करनी पड़े तो सूरतुल बकरा की जो तिलावत है वो आप कुरान मजीद की तिलावत लगा दें, ऑडियो की सूरत में जो तिलावत होती है, रिकॉर्डिंग लगा दें, घर के अंदर मुकम्मल तिलावत चलनी चाहिए। और ये जो है 100 मरतबा वाला अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, यह आपने मुतवातिर सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद ये आपने मुतवातिर पढ़ना है। इंशाअल्लाह फिर भी एक हफ़्ते के अंदर आपका जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह ताला की तौफीक के साथ। फिर इस फ़कीर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।